नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद, इंडिया से। दोस्तों, सिवान जिला जो किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है, और उसी सिवान में हिना साहब जो किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। 3 बार से चुनाव हार चुकी हिना साहब आज निर्दलीय लड़ने का प्लान बना लिया है उन्होंने। और क्यों बनाया है ये हिना साहब भली भांति जानती है, और आने वाला समय में आप लोग भी बहुत अच्छी तरीका से जान जाएंगे। राजद ने बदलाव करके हिना साहब को दरकिनार कर दिया, और बीजेपी, मेन अहम रोल बीजेपी का यह है कि बीजेपी के अंदर यह घमंड हो गया है। बीजेपी ने यह मन बना लिया है कि स्वर्ण समाज कहीं दूसरा जगह जाने वाला नहीं है। स्वर्ण समाज अगर वोट करेगा तो बीजेपी को करेगा या जेडीयू को करेगा। ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। जो स्वर्ण समाज शहाबुद्दीन के लिए एक अमृत का काम करता था, जिताने में अहम रोल था स्वर्ण समाज का, वही स्वर्ण समाज शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर दरकिनार हो गया था। और दरकिनार होने का मेन कारण था राजद से खफा, नहीं कि हिना साहब से खफा। जब हिना साहब ने ये पूरा इरादा कर लिया, अपना मन बना लिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मैसेज मिलते ही स्वर्ण समाज ने पूरा पक्का यकीन दिला दिया है कि हम लोगों का वोट अगर किसी को जाएगा तो हिना साहब को जाएगा। क्योंकि हिना साहब घर घर जाकर के मैसेज देने का काम किया है, और यही मैसेज सिवान जिला में रंग लाएगा। और सबके दिलों में यह हो गया है कि नहीं, इस बार सिर्फ हिना सरकार। दोस्तों, स्वर्ण समाज, राजपूत, गुंजार या और भी जो है ब्राह्मण, जो भी स्वर्ण समाज में आते हैं, सबने ये मन बना लिया है कि इस बार हिना साहब, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू से स्वर्ण समाज खफा है। दूसरी तरफ इस बार यादव का बंटवारा हो जाएगा, और यादव का सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिलेगा तो हिना साहब को। अगर अवध बिहारी चौधरी सिवान से खड़े होते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो उतना वोट अवध बिहारी चौधरी को नहीं जाएगा, क्योंकि उनका वोट बिल्कुल बट जाएगा। और भी जो यादव है खड़े हो रहे हैं सिवान में, और इस बार उन्होंने समाज सेवा करके यादव का वोट लेने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है। तो देखना यह है कि यह मेहनत हिना साहब का कितना रंग लाता है। दूसरी तरफ राजद ने ये सिवान का जो सीट है, इसको अभी होल्ड पे रखा है। होल्ड पे इसलिए रखा है कि कहीं हिना साहब मान जाए और फिर से दोबारा हिना साहब को ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन हिना साहब बिल्कुल मानने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि पहले किसी ने खोज खबर नहीं लिया, और खोज खबर नहीं लिया तो दोबारा मनाने से क्या फायदा है। राजद से दूरी मनाते ही स्वर्ण समाज का वोट हिना साहब के पक्ष में आते हुए दिख रहा है, और यादव का सबसे बड़ा वोट हिना साहब की तरफ आते हुए दिख रहा है। और बिरादरी का जो वोट बीजेपी को जाने वाला था, जेडीयू को जाने वाला था, वो वोट कट करके हिना साहब के पक्ष में आ रहा है। क्योंकि औरतें खोइछा लेकर के वोट मांग रही है भीख में, और वो भी हिना साहब के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों को मिल रहा है। और जो मुस्लिमों का नाराजगी था, वो उसका निचोड़ ये है कि मुस्लिमों का वोट न बीजेपी को जाएगा, न जेडीयू को जाएगा, न किसी और दल को जाएगा। सिर्फ निर्दलीय लड़ रही चुनाव हिना साहब को जाने वाला है। मुस्लिमों का वोट कहीं जाएगा ही नहीं। अगर ये कन्फर्म हो जाता है
तो पूरे बिहार में राजद को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इसलिए सिवान सीट को अभी होल्ड पे रखा हुआ है। जरा आप लोग गौर कीजिएगा कि पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव, और अभी तक सिवान को होल्ड पे रखना, ये बहुत बड़ा मैसेज है, आप लोगों को समझने की बात है। आखिर सिवान को होल्ड पर क्यों रखा गया है? दूसरी तरफ जो पूर्णिया है, पूर्णिया में पप्पू यादव के घर पे पुलिस गई, ईद के दिन की बात है, और वहां पर उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि हिना साहब का भी सपोर्ट है पप्पू यादव को जिताने के लिए। और पप्पू यादव ने भी बहुत बड़ा मेहनत किया है वहां पर चुनाव जीतने के लिए, और पप्पू यादव की वजह से ही सिवान में यादव का वोट बंटने वाला है, क्योंकि सिवान में पप्पू यादव के समर्थक भी बहुत हैं। और सिवान के यादव भी ये समझने लगे हैं कि हम लोग सिर्फ इशारे पे नाचने वाले हैं, सिर्फ इशारे पे नाचने वाले हो गए हैं। और इस बार पूरे सिवान जिला का यादव मिल करके बदलाव ये लाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग का वोट कहीं जाने वाला नहीं है, सिर्फ हिना साहब। स्वर्णों ने भी ये सोच लिया है कि सिर्फ हिना साहब, और जो बिरादरी है उन्होंने भी सोच लिया है कि सिर्फ हिना साहब। तो आप लोगों का इसमें क्या कमेंट है जरूर लिखिएगा। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद, इंडिया से।